तो सदगुरु देव का कहना है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तो चा नवाज नवाज। सदगुरुदेव ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य का गुण बहुत बड़ा है। देख लो संसार में कितने नदियों के पुल जो बनाए, एक से एक आलिशान, सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। जितनी गाड़ियां हैं, 4 पहिया गाड़ी, 2 पहिया गाड़ी, जो जितनी भी बनी है ये सब कारीगर मनुष्य की है। और इतने पहले देखो जी रेडियो बनाए थे, अब जो मोबाइल चल गए एक से एक, और कहीं भी देखो, कहीं बात सुन लो, कहीं वीडियो, ये सब मनुष्य की कला है ना। ट्रक बना दिए, बसें बना दी, साइकिलें, कितने और भी मकान पहले कच्चे थे, लकड़ी के बनते थे, और अब देखो कितने बढ़िया कंक्रीट के मकान बनते हैं, लोग देखते ही रह जाते। तो ये सारी कलाकारी मनुष्य की है। और देखो बाजारों में हलवाई लोग कितनी कितनी मिठाइयाँ बनाते हैं, एक से एक जोरदार, है ना। समोसा, कचौड़ी, ये भी बनाते हैं, पूड़ी, है ना, ये भी बनाते हैं। और मिठाइयाँ कितनी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा। रसगुल्ला, मलाई के लड्डू, बर्फी, काजू कतली, ये सारे गोल गप्पे देखो कैसे बना दिए, पानी में नमक डाल दिए, सांडरी डाल दिए, है ना, हींग का तड़का लगा करके, कितना। ये सारी कलाकारी मनुष्य की है। मनुष्य का गुण बहुत बड़ा है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मांस न आवे काज। जो तू मांस खा रहा है तो तेरे को अपना ये बदला देना पड़ेगा। और पशुओं का मांस काम में आता है और मनुष्य का मांस काम में नहीं आता। यदि मनुष्य मर जाए तो मरने के बाद में तुरंत बदबू आने लगती, सड़ जाता है। और मांस तो सभी सड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य है कि मांस ना आवे काज। यदि तू किसी को भलाई करेगा तो वो तेरे काम में आएगी भलाई, और किसी को सुख देगा तो तेरे को सुख मिलेगा। और अच्छे मन को रखेगा तो तेरा मन पूरा दूसरों को सहायता देगा, अच्छा करेगा तो मन अच्छा रहेगा। और मांस खाएगा तो मांस काम में नहीं आएगा, मांस तो शरीर के काम में आएगा, शरीर बढ़ जाएगा। और जब शरीर छूटेगा तो सारा मांस यहीं पे छूट जाएगा, और संस्कारों को लेकर शरीर छोड़ेगा। और जिन जिन का मांस खाएगा वो सब तेरा मांस खाएंगे नोच नोच के। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण। और हाड़ों के भी कोई आभूषण नहीं बनते। और यदि कोई डार भी ले गले में तो हाड़ न होते आवरण, कोई आभूषण तो है। बहुत से लोग डाल देते हैं, मेरे मुर्दा की खोपड़ी में खाते हैं, अंगूरी हाड़ों को गले में डाल लेते हैं, मेरे छाला पर बैठते हैं, तो ये भी काम ही नहीं आएंगे, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण। और तो दूसरे के हड्डियों को गले में डाल डाल करके डोलता है तो जो कोई आभूषण नहीं है। मुख्य आभूषण है सद्गुण। जिसके अंदर सद्गुण आ गए, विचार आ गया, तो समझ लो कि वह सभी प्रकार के आभूषण पहन लिए। अष्ट महासद्गुण ही मुख्य आभूषण है। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, भक्ति, यही अलंकार है। और इनको जो बढ़िया तरह बना लेता है अपने जीवन को सदगुरुदेव की शरण में लग करके, तो समझ लो आभूषण पहन लिए। लेकिन बाहर सोना चांदी, है ना, हीरे मोती, अब इनको फेंकते रहते हैं। तो अब कहाँ से इनके अंदर सद्गुण आएंगे? और सोने की लड़ें पहनते, क्या पहन रहे हैं? आभूषण और चोरी कर रहे हैं।
हिंसा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, दूसरों को दुख देते रहते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। और कहते हैं और बड़ा सोने की हवेले पैर करके, कमर करदनी पैर करके, खूब सजा अंगूठी सोने की, नीचे से ऊपर तक बहुत सी माताएं सोलह श्रृंगार करके निकलती हैं और एकदम श्रृंगार पूरा भरा हुआ, लेकिन उनके आचरण देखो तो गंदे, मांस खाना, उनके सीधे कर्म करना। इसी प्रकार मनुष्यों में भी कोट पैंट बनवाएंगे। एक तो बता रहा था कि मेरा कोट पैंट 60,000 का बना था, 60,000 का कोट पैंट है। और भी मैं सुना था चाय, जो मुकेश अंबानी है तो उसकी चाय बनती 3 लाख रुपए की एक चाय। अब बता क्या डालता होगा उसमें 3 लाख रुपए का नाम है। तो सदुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चाहे 3 लाख रुपए की चाय पी लो और चाहे लाखों के आभूषण बना करके पहन लो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। यहाँ पर तो सदगुरु देव ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना काज, हार न होते आवरण तुषान बाजन बाज। और लोग पशुओं की खाल को और खींच खींच करके और चढ़ा के ढोलक पर, खंजनियों पर बजाते रहते। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाल न होते आवरण तुचान बाजन बाज। और मरे की तुचा बाजार आज क्या काम में आएगी, और तेरी भी तुचा काम में नहीं आती। और दूसरे पशु की तुचा को यदि तू अपने लगा भी ले तो क्या काम में आएगा, कुछ भी नहीं। तो मरे मराओं के हाड़ गले में डाल लेते हैं, मरे मराओं का मांस खाते हैं और मरे मराओं की खालों को ढोलक मड़ करके बजाते रहते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो सारी बेकार की बात है, इनको सब त्यागना पड़ेगा जो मामला। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हारन होते आवरण तुचान बाजन बाज। तो तेरा क्या बड़ा है, गुण बड़ा है, गुणों की विशेषता है। जिसके अंदर गुण हैं, अष्ट महासद्गुण हैं, जो सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति में जो रहता है। और भक्ति में कठिनाई तो आती है, भक्ति में हर समय सजग और सावधान रहना पड़ता है। गुरुदेव जी बताते हैं कि सेवक सुख चाहे मान भिकारी। यदि कोई सेवक है और वो सुख चाहता है और ये भी चाहता है कि मेरे को डांट फटकार ना पड़े, तो वो कभी सेवा नहीं कर सकता है। ऐसा तो अहंकारी अभिमानी है। यदि कोई बढ़ई के पास में लकड़ी ले जाके डाल दे और कहे कि इस पे बसूला और छेनी नहीं चलाना, और इससे किवाड़ बन के तैयार हो जाए, चौकटें बन जाए, कुर्सी मेज बन जाए, तो बनेगी नहीं। जब तक वो छेनी और हथौड़ा नहीं चलाएगा तब तक कुछ भी नहीं बना सकता। इसी प्रकार से टेलर के पास, दर्जी के पास में कपड़ा ले जाके डाल दिया जाए और कहे कि इस पे कैंची नहीं चलाना, मशीन नहीं चलाना, और कपड़ा बन के तैयार हो जाए कुर्ता पाजामा, तो कभी नहीं। वो तो कहे पागल हो गया क्या, कपड़े को फेंक देगा और बड़ी लकड़ी को फेंक देगा। इसी प्रकार से लोहार के पास में जाकर के लोहा दे दिया जाए और कहा कि इस पे हथौड़ा बिल्कुल नहीं चलाना नहीं कभी, और चाकू बन जाए, हैंसिया बन जाए, कुल्हाड़ी बन जाए, इनको बना करके दो, तो वो तुरंत धक्का मारेगा और भगा देगा, कहाँ से उल्लू आ गया। कहीं ऐसा होता है क्या? इसी प्रकार से कोई साधु बनने के लिए आवे संत गुरुजनों के पास में और कहे कि मेरे को कोई समझावे नहीं, मेरे कोई डांट नहीं, मैं मनमानी जैसे करूँ तैसे करता रहूं और मैं कौन बन जाऊं, मैं साधु बन जाऊं पूरा, तो वो नहीं बन सकेगा। और यदि कोई ऐसे मोह बस रख भी ले तो समझ लो कि उसका पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, बदमाश बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाएगा, कोई पढ़ने जाएगा कहीं स्कूल में और कहे वो विद्यार्थी कि मेरे अनुसार चलना चाहिए और मेरे को अध्यापक कुछ भी नहीं कहे, तो वो कभी नहीं पढ़ पाएगा जीवन में, बेकार का बेकार ही रह जाएगा।
रोगी डॉक्टर के पास में जावे और कहे कि मैं कहूँ वैसे दवाई देना, मैं कहूँ वहाँ इंजेक्शन लगाना, और मेरे अनुसार डॉक्टर को चलना पड़ेगा, तो रोगी कभी ठीक नहीं होगा। उसको डॉक्टर भगा देंगे, ले जाओ भैया जहाँ जैसा करे तैसा करे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हर क्षेत्र में जो रहेगा लगन से, भाव भक्ति से, वहाँ के नियमों का पालन करते हुए, और जहाँ जहाँ गलती हो वो वहाँ को समझाने वाले समझाएंगे, डांटे वाले डांटेंगे, अरे उस अनुसार से जो चलेगा वही मनुष्य है। और जो मर्यादा का जो पालन करता है, जो अपने से बड़ों का मान रखता है, आदर करता है, और जिसकी कहते ऊपर की दो गई हियो की गई हिराए, और कहीं कभी जाके चारे हुई ताको का हो पाए। जो नियम का पालन नहीं करता है, जो बड़े छोटे का भाव नहीं रखता है। संत समाज में कहीं 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 राम राम सा कहते हैं, राम राम भैया, कहीं सीताराम कहते हैं, कहीं ओम नमो नारायण कहते हैं। ये अपने अपने जैसे जैसे मतपंथ सिद्धांत चल रहे हैं उनके अनुसार और उनके नमस्कार प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से अपने पारक सिद्धांत में साहेब बंदी कहते, साहेब कहते श्रेष्ठ और बंदी कहते बंदना। तो हे गुरुदेव, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपके चरणों में मैं बंदगी करता हूँ, इस प्रकार करते हैं। और यदि इसमें भी यदि कोई अभिमानी हो, घमंडी हो, तो वो तो करेगा ही नहीं, वो तो बंदगी भी नहीं करेगा। रोम रोम विश्व अभिमानी घमंडी कभी नहीं करेगा। सत्संग में तो घमंड इतना चढ़ जाएगा कि वो घमंड उसको पशु बना देगा, और पछता फिर सिर नहीं झुकाने देती। जब अहंकार से पता ही नहीं कि हमारे सामने बड़ा है कि छोटा है, तो बोध कहाँ से छूट होता है, छूट कभी अहंकार में सारा तो सदगुरु चला जाता है। बताते हैं सदगुरु श्रीमान हो जाती है। कहते हैं कि जो तू कर रहा काट हुए, कहते हैं कि जब तक मैं लोहे की जनो, इस संसार में कोई यदि काट सा कर रहा है ये तो मैं लोहे की लान माना भूले, है ना, उसमें दोष नहीं है। खतना करा अपने को देख करके यदि कोई जाता है, अपने को देख करके कोई राव माला या उसके अंदर जो कोई गलत कपट है कर भूले, है ना, तो उसके सामने लोहे की लान बनने में कोई दोष है ही नहीं करके भूले। कोई काट सा कर रहा है, 5 नियम का पालन नहीं कर सकता, भूले, है ना, सारा मर्यादा में भी इसी प्रकार छोटा है। और यदि कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने तो जाता है, लेकिन वहाँ पर वालों की भाव भक्ति नहीं, उसके अंदर मर्यादा नहीं, है ना, और वहाँ पर जाकर नमस्कार प्रणाम नहीं करता, सिर नहीं झुकाता, खाने तो वो उल्लू है। सामग्री को हवन तो जहाँ पे जाए वहाँ के नियम का पालन करना पड़ता है। पत्थर की देवी, यदि नियम का पालन नहीं करेगा तो टक्कर खाएगा। पत्थर की देवी बना करके इसी प्रकार से आगे जिंदा पशु अपने भारत में काट कर जब चलते हैं और मांस को तो गपा गप खा जाते, बाएं जरा भी हृदय में दया नहीं आती, और किसी अन्य देशों में दया नहीं आती। इतना ही नहीं बचते हैं, ये अपना बचने का लोग अलग नियम में दूसरे देश का अलग करते हैं, और यदि कहेंगे नहीं मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा तो टक्कर लगेगी, आपको हम सत्संग अधूर हो जाएंगे। हमारे तो हर समय चलोगे तो आप देख करके उठे तो विचार के, बैठे तो विचार के, कहे तो विचार के, सारे काम विचार के करने पड़ते हैं। तो सभी देखे तेरा गुण बड़ा हारन होते अपने आप को जानो, मिटाओ, अष्ट महासदन रूपी आभूषण और 200 करेगा 200 रूपी जो त्रिगुण है इनको निकाल करके दूर करो, और पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके और सत्य न्यायालय पर चल करके सभी प्रकार के अहंकार, अभिमान, घमंड से दूर करके न बैठने तब अंतःकरण पवित्र होता है, और उपाय से होने वाला नहीं है। ऐसा न्याय है बंदी छोड़ सदगुरुदेव का। जब बोलिए अपने आप को रहेंगे।